नमस्कार दोस्तों, साक्षी की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है, क्या बूढ़े माँ बाप बच्चों के लिए बोझ बन जाते हैं। 95 वर्षीय राधे श्याम जी अपनी पत्नी मेघना जी के साथ गांव में ही रहते थे, परंतु जब से मेघना जी का देहांत हुआ, तब से राधे श्याम जी शहर आकर अपने बेटों के साथ रहने लगे। राधे श्याम जी के 4 बेटे थे और चारों ही शादीशुदा थे और शहर में अलग-अलग घर बनाकर रहते थे। इसीलिए वह अपने किसी भी बेटे के साथ नहीं रहते थे। अब तक तो वह अपनी पत्नी मेघना जी के साथ रहते थे। गांव में उनकी काफ़ी ज़मीन थी, जिससे राधे श्याम जी का खर्चा आसानी से चल जाता था। लेकिन मेघना जी की मौत के बाद कुछ ही समय के भीतर जब उनके बेटे घर आए, राधे श्याम जी के बेटों ने उनसे कहा, पापा, अब गांव में रखा ही क्या है, आप हमारे साथ शहर चलो और अपने बच्चों के साथ आराम से रहना और अपनी बहुओं से अपनी सेवा करवाना। तभी उन्होंने अपने बच्चों की बातों में आकर राधे श्याम जी ने अपनी जमीन जायदाद का बंटवारा चारों भाइयों में बराबर बराबर कर दिया। अब वह अपने बड़े बेटे के साथ शहर गए और उसी के साथ रहने लगे। कुछ दिन बाद बड़े बेटे ने अपने छोटे भाई को फ़ोन लगाया और कहा, देखो भाई, पिताजी को मेरे यहाँ आए लगभग 3 महीने हो गए हैं और अब तुम उन्हें अपने साथ कुछ दिन रखो, क्योंकि मेरे यहाँ कौन सा पैसे का पेड़ लगा है जो सारा खर्चा मैं ही झेलूं। प्रॉपर्टी में तो सबको बराबर बराबर का हिस्सा मिला है ना। फिर पिताजी को सब अपने यहाँ बराबर बराबर समय तक झेलो। जब तक यह जिंदा है तब तक तो उन्हें झेलना ही पड़ेगा। फोन पर बात करके चारों भाइयों ने यह निश्चय किया कि उनके पिता किन 3 महीनों में किस भाई के यहाँ रहेंगे। राधे श्याम जी का समय, या यूं कहो कि राधे श्याम जी का बुरा समय शुरू हो गया। वह 3-3 महीनों के लिए बेटों में बंटकर रह गए, चाहे उनका मन हो या ना हो। 3 महीने पूरे होते ही उन्हें सुबह होते ही रवाना कर दिया जाता, यहाँ तक कि भूखे पेट ही। 3 महीने पूरे होते ही उनके बेटे जैसे आने वाले 9 महीनों के लिए निश्चिंत हो जाते। यह भाव उनके चेहरों से ही पता चल जाते थे कि अपने पिता के जाने से वह कितने संतुष्ट हैं। उन्हें अपने पास रखना उनकी मजबूरी थी, या कहीं मन के कोने में इंसानियत कहीं जिंदा थी, जिसके कारण अपने पिता को अभी तक अपने पास रख रहे थे। पर जल्द ही उनकी वह इंसानियत भी मर गई और अब उन चारों बेटों को अपने पिता को 3-3 महीने भी अपने पास रखना भारी लगने लगा। यदि उनका चश्मा भी टूट जाता तो उसका खर्चा भी चारों आपस में बांटते, और ऐसे में यदि उनकी तबीयत खराब हो जाती तो चारों आपस में लड़ने लगते। कोई कहता कि सारा पैसा मैं क्यों दूं, चारों मिल बांट कर देंगे। तो कोई कहता, पिताजी तुम्हारे यहाँ हैं तो उनका सारा खर्चा तुझे देखना चाहिए। कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाते और कहते, वैसे ही खर्चे कम थे और एक और मुसीबत आ गई, हमारे गले पड़ गए। वह सोचने लगते कि क्या मेरे खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि मेरे 4 बेटे मिलकर भी मेरा खर्चा नहीं उठा पा रहे। अपने बेटों की इन सभी हरकतों से राधे श्याम जी तंग आ चुके थे और फिर एक दिन जब चारों भाई आपस में अपने पिता के खर्चों के कारण लड़ रहे थे, तब वह गुस्से में आकर घर से निकल गए और सड़क पर चले जा रहे थे कि सड़क पर चलते चलते अचानक ही ठोकर खाकर गिरने लगे कि तभी उन्हें किसी ने गिरने से संभाल लिया, और यह कोई और नहीं बल्कि वही अनाथ लड़का था जिसे राधे श्याम जी ने पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि वह दुनिया में
अपनी एक अलग पहचान बना सके, अपना नाम बना सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके, इस लायक कि वह अपना खर्चा उठा सके। क्योंकि जब तक मेघना जी जिंदा थीं, तो राधे श्याम जी ही उस लड़के का सारा खर्चा भेज दिया करते थे। लेकिन जब से मेघना जी की मृत्यु हुई, तब से तो वह अपने खर्चों के लिए भी दूसरों के मोहताज हो गए थे। इसलिए वह अपनी मजबूरी के चलते उसे कोई खर्चा नहीं भेज पाए। इसलिए वह बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने श्याम से माफ़ी मांगी और कहा, बेटा, मुझे माफ़ कर दे। मैं कैसा अभागा बाप हूँ, अपने बेटे की पढ़ाई का खर्चा तक नहीं उठा पाया। उन्हें इस स्थिति में देखकर वह बोला, नहीं बाबूजी, मेरी पढ़ाई तो पूरी हो चुकी। जितना खर्चा आपको भेजना था, आप भेज चुके। अब तो मेरी बारी है आपकी सेवा करने की। और श्याम उन्हें अपने साथ अपने घर ले आया। उधर चारों बेटे खुश थे, ये सोचकर कि चलो अच्छा है, कम से कम बला टली। और श्याम जैसे ही बाबूजी यानी राधे श्याम जी को घर लेकर पहुंचा, तो श्याम की पत्नी मेघा राधे श्याम जी के पैर छूते हुए बोली, आशीर्वाद दीजिए बाबूजी। हम दोनों कब से इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि जाने कब आप और माँ जी यहाँ आएंगे, कब हमें मिलेंगे। इतने में श्याम बोला, हाँ बाबूजी, माँ जी कहाँ हैं। मेघा जी का जिक्र हुआ तो राधे श्याम जी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके और उनकी आंखों से एकाएक आंसुओं की धारा बह पड़ी। वह बोले, 3 महीने पहले ही बीमारी के चलते मेघना मुझे छोड़कर चली गई। इतना सुनकर श्याम की आंखों में भी आंसू आ गए। वह भी रोने लगा। रोते रोते वह बोला, बाबूजी, इतना सब हो गया और आपने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। कितना बदनसीब हूं मैं। जन्म के बाद माँ बाप ने छोड़ दिया, फिर जिन्होंने मुझे दूसरा जीवन दिया, अपनी उस माँ को उसके अंतिम समय पर भी मैं देख तक न सका। राधे श्याम जी और श्याम दोनों ही रो रहे थे। उन्हें देख मेघा भी रोने लगी और उन दोनों को चुप कराते हुए बोली, बाबूजी, शांत हो जाइए। मैं मानती हूँ कि माँ जी नहीं हैं, लेकिन आपके बच्चे, वो तो आपके साथ, आपके पास ही हैं। तभी राधे श्याम जी ने कहा, नहीं बेटी, मेरे तो बच्चे भी नहीं हैं। ऐसे बच्चों से तो बिन बच्चों के अच्छा होता। कम से कम यह तो कह पाता कि मेरी औलाद नहीं है। श्याम और मधु दोनों उनके हालात देखकर समझ चुके थे कि उनकी स्थिति क्या है। श्याम ने राधे श्याम जी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, बाबूजी, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? क्या मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं? राधे श्याम जी ने उसे गले से लगा लिया। वह बोले, नहीं बेटा, तू तो मेरे उन चार चार नालायकों से बहुत अच्छा है। श्याम बोला, बस तो अब तय रहा कि आप हमारे साथ यहीं रहेंगे और हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे या कहीं और जाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। उनकी बातें सुनकर मेघा और श्याम के सिर पर वह हाथ रखते हुए राधे श्याम जी बोले, ठीक है, जैसा तुम दोनों चाहो। अब राधे श्याम जी अपने बेटे श्याम के साथ रहने लगे। श्याम और मेघा दोनों ही राधे श्याम जी का बहुत अच्छे से ध्यान रखते, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देते। अब राधे श्याम जी बहुत खुश थे। कुछ ही समय में राधे श्याम जी ने अपने चारों बेटों को अपने वकील से कहकर फोन कराया और उन्हें गांव आने को कहा। चारों पहले तो टाल मटोल करने लगे। फिर जब वकील ने उनसे कहा कि आपके पिता जमीन के बारे में बात करना चाहते हैं,
तो अगले ही दिन चारों के चारों गांव आ गए, जहां राधे श्याम जी का पुराना घर था, जिसमें मेघा ने सभी के लिए स्वादिष्ट खाना बनाया। सभी लोग जमीन के लालच में गांव आए। घर में आते ही मेघा ने सबसे पहले सबको चाय नाश्ता कराया। फिर राधे श्याम जी वकील के साथ वहां आ गए। वह बोले, बहुत हो गया नाश्ता वाश्ता, उठो अब सब यहां से। उनके चारों बेटे थोड़ा चौंक गए, क्योंकि इससे पहले उनके पिता ने उनसे इस तरह कभी भी बात नहीं की थी। अब राधे श्याम जी ने अपने चारों बेटों से कहा कि मैंने तुम्हें यहाँ यह बताने के लिए बुलाया था कि मेरी जमीन जायदाद पर अब से तुम में से किसी का भी कोई अधिकार नहीं है। उनके इतना कहते ही उनके बेटों के पैरों के नीचे से तो जैसे जमीन ही खिसक गई। वे चारों एक साथ बोले, यह क्या कह रहे हैं पिताजी? राधे श्याम जी ने कहा, पिताजी, तुम्हें उस दिन से इस पिता की याद नहीं आई? मुझे तुम लोगों का घर छोड़े लगभग 6 महीने हो गए, पर तुम में से किसी ने भी यह जानना तक जरूरी नहीं समझा कि तुम्हारे पिता जिंदा भी हैं या नहीं। ऐसी औलाद किस काम की? और हाँ, आज से मेरी सारी जमीन जायदाद का मालिक मेरा बेटा श्याम है, जिसने मेरे खून से बढ़कर मेरी सेवा की। तभी श्याम ने कहा, नहीं बाबूजी, मुझे जमीन जायदाद कुछ नहीं चाहिए। आपने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं ये सारी चीजें खरीद सकता हूँ। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं बहुत गरीब था, क्योंकि मेरे पास माँ बाप नहीं थे, जो कि हर दौलत से बढ़कर हैं। पर आज मैं कह सकता हूँ कि मैं दुनिया के सबसे अमीरों में से एक हूँ, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। बाबूजी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपके। उसकी बातें सुन राधे श्याम जी बोले, देखा निर्लज्जो, देखा, ये होती है औलाद, इसे कहते हैं सच्चा बेटा। एक तुम थे जिनके यहाँ मुझे एक एक रोटी गिन कर दी जाती थी, जहाँ मैं एक एक पाई को मोहताज हो गया, जहाँ मेरी छोटी से छोटी बीमारी को ला इलाज बनाकर जताया जाता। जैसे कितना खर्चा हुआ है। मेरे हर छोटे छोटे खर्च को चारों आपस में ऐसे बांटते जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा शौकीन मिजाज में रहने वाला मैं ही हूँ। और एक तरफ मेरा यह बेटा है, जिसने इन 6 महीनों में मुझे यह एहसास तक नहीं होने दिया कि यह मेरा अपना खून नहीं है, या मैं इसका अपना पिता नहीं हूँ। आज से यही मेरा सब कुछ है, और मेरी सारी जायदाद आज से इसी की है। इतने में चारों बहुएं एक साथ बोली, अच्छा, और जो हमारा इतना खर्चा कराया है उसका क्या? वो कौन देगा जो हमारे घर में इतने खर्चे बढ़ाए? राधे श्याम जी बोले, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। एक काम करो, यहाँ बैठकर तुम लोग अपना पर्चा बना दो कि मैंने किसके यहाँ कितने पैसे का खाना खाया है, या मेरी वजह से तुम्हारा कितना खर्चा बढ़ा। मैं 1 घंटे में वापस आता हूँ। 1 घंटे बाद जैसे ही राधे श्याम जी वापस आए, उन्होंने देखा कि उनके चारों बेटों ने अपने हाथों में लिस्ट लिए खड़े हैं। उन्होंने कहा, लाओ, दिखाओ कितना खर्चा है। किसी ने 50,000 लिखा, तो किसी ने 60,000, किसी ने 45,000, तो किसी ने 90,000। वे बोले, अच्छा, मुझे पता ही नहीं था कि मैं 1 साल में इतना खर्चा करता हूँ। काश तुम्हारी माँ के उस दर्द की मैं कीमत लगा पाता जो उसने उस वक्त सहा होगा, जब उसने तुम जैसे नालायकों को जन्म दिया। काश उन रातों की कीमत मैं लगा पाता जब हम दोनों तुम्हारे लिए जागा करते थे। काश मैं उन सब चीजों का हिसाब लिख पाता जो आज तक हमने किया। फिर उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं,
जिसका जितना बनता है उतने पैसे उठाओ और निकलो यहाँ से। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना और ना ही तुम्हारा मेरी जमीन जायदाद पर कोई अधिकार है। चारों बेटे अपने पिता के पैरों में गिर गए और माफी मांगने लगे। पिताजी, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। लेकिन राधे श्याम जी ने उन्हें धक्के देकर अपने घर से भगा दिया और अपने बेटे श्याम के पास आकर शहर में रहने लगे। मेघा भी अपने ससुर जी का बहुत अच्छे से ध्यान रखती, बिल्कुल बेटी की तरह। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सिर्फ खून से ही कुछ नहीं होता, इंसान के अंदर इंसानियत होना भी जरूरी है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। आगे भी नई नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ।